Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from Class 6 New NCRT for Science. The name of the book is Curiosity. So, we have started chapter number 3. We have already completed part 1 of this chapter. If you haven't watched all the previous parts, please go through the links given in the description box. So, in this video, we are going to complete part 2 of this chapter. हमने पिछले पार्ट में वेरियस फूड कंपोनेंट्स के बारे में जाना था. अब हम ये जानेंगे हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज. अलग अलग फूड कंपोनेंट्स कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग बीमारियों से. तो इसके बारे में एक एक्टिविटी दी गई है. लेट अस कंडक्ट अ सर्वे. इसको डिटेल में देखते हैं. Study the chart given in figure 3.5 to explore the functions and sources of various food components. Find out more sources of vitamin and mineral. Also understand the symptoms of the disease caused by the lack of these food components. So ये एक टेबल दिया हुआ है. इसके थ्रू हम जानेंगे कि अलग अलग कौन से फूड components. So ये टेबल को रीड करना है. उसके बाद विजिट योर नेबरहुड यानी पड़ोस में आपको विजिट करना है. इंटरेक्ट विद पीपल एंड फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम्स लिस्टेड ऑन द चार्ट. अगर किसी को भी इनमें से कोई प्रॉब्लम है जो भी आपने टेबल पढ़ा है तो आपको उनसे बातचीत करनी है. ये आपको अपने टीचर की हेल्प से करना है. देन को रिलेट दिस सिम्टम्स विद देयर डाइट एंड आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीज एंड डिसऑर्डर. सो आपको फिर उनसे बातचीत करके पता करना है कि उन लोगों की डाइट क्या है और फिर जो भी आपने टेबल में बीमारी पढ़ी होगी उसकी कमी के कारण तो आप उससे को रिलेट करेंगे. सजेस्ट द पॉसिबल कॉजेस फॉर द सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट. वो अपने भोजन में क्या क्या सुधार कर सकते हैं डाइट में वो आप उनको बताएंगे चार्ट की हेल्प से. देन सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस. और अधिक जानकारी के लिए आप उनको कह सकते हैं कि वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं. सो ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फूड कंपोनेंट्स, विटामिन, मिनरल्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, सम सोर्सेस किन चीजों से हमें ये मिलता है, फिर डिफिशियंसी, डिजीज, डिसऑर्डर, इनकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है और उस बीमारी के सिम्टम्स क्या है वो दिया हुआ है. तो एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे. पहला है विटामिन ए. इसके फंक्शन क्या है? कीप आईज एंड स्किन हेल्दी. ये हमारी आंखों को, स्किन को हेल्दी रखता है. फिर ये किन चीजों से मिलता है? पपैया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क. और इसकी कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन, मतलब दिखना कम हो जाता है या बंद हो जाता है. इसके सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन, धुंधला दिखेगा. लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब अंधेरे में आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, जिसे हम बीमारी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा. फिर है विटामिन बी 1. कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. ये हमारे शरीर को, दिल को हेल्दी रखता है और हमें सारे फंक्शंस करने में, सारी एक्टिविटी करने में हेल्प करता है. ये किन चीजों से मिलता है? लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स. लेग्यूम्स मतलब होता है दाल, दलिहन. इन चीजों से हमें ये मिलता है. फिर इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी. इसमें क्या सिम्टम्स है? स्वेलिंग, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स एंड ट्रबल इन ब्रीदिंग. सांस लेने में कठिनाई आएगी और आपके पैर के तलवों में थोड़ी जलन जैसी फीलिंग आने लगती है. नाउ नेक्स्ट इज विटामिन सी. इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज. ये हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है. आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन, इन सब खट्टे फ्रूट्स में विटामिन सी मिलता है, जो कि हमने पहले भी देखा था. इसकी कमी के कारण स्कर्वी होता है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड. हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है. या फिर कहीं वुंड यानी होता है घाव, कहीं घाव हो गया है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है. फिर है विटामिन डी. इट हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ. सो विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारे बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है. ये किन चीजों में मिलता है? एक्सपोजर टू सनलाइट, सूरज की रोशनी से, मिल्क, बटर, फिश एंड एग. इसकी कमी से होता है रिकेट्स. रिकेट्स क्या होता है? जिसमें बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं या मुड़ने लगती हैं. तो अभी तक हमने विटामिन देख लिए, ए, बी 1, सी और डी. अब हम देखेंगे मिनरल्स. मिनरल्स में पहला है कैल्शियम. अभी हमने देखा इट कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी. ये किन किन चीजों से मिलता है? मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर. ठीक है. इसकी कमी से क्या होता है? बोन एंड टूथ डीके. डीके मतलब होता है सड़ना, खराब होना. इसके सिम्टम्स क्या है? वीक बोन्स एंड टूथ डीके. आयोडीन हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी. मानसिक और शारीरिक एक्टिविटी करने में हमें हेल्प करता है. ये किन चीजों में पाया जाता है? सीवीड, वाटर चेस्टनट, जिसे हम सिंघाड़ा भी बोलते हैं, आयोडाइज सॉल्ट में भी मिलता है. इसकी कमी के कारण गॉइटर बीमारी होती है, जिसमें स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक, गले के आगे वाले हिस्से में स्वेलिंग होने लगती है. आयरन से हमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड. सो ये हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट एंड पोमीग्रेनेट. कमी हो जाए तो हमें अनीमिया हो जाता है, जिसमें वीकनेस होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है. सो फ्रॉम
Figure 3.5, you have learned that vitamins A, B, C, and D and minerals calcium, iodine, and iron are two groups of food components that protect our body from various disease. ये vitamins और minerals हमारी body को help करते हैं, protect करते हैं disease से लड़ने में. But how can we overcome vitamin and minerals deficiency disease or disorder? अगर हमें कोई बीमारी, कोई deficiency हो गई है किसी विटामिन की, तो इससे हम कैसे डील करेंगे? So, food components that provide energy, support growth, help repair and protect our body from disease and maintain various bodily functions are called nutrients. Nutrients के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. So, जो भी nutrients यानी food components हमारी body को help करते हैं grow करने में, बीमारियों से लड़ने में, उसे हम कहते हैं nutrients. कौन-कौन से major nutrients हैं? Carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. पहले ही बता चुकी हूँ. Vitamins and minerals are also called protective nutrients. क्यों? These nutrients protect our body from disease and keep us healthy. ये हमारी body को protect करते हैं और हमें healthy रखते हैं. Your parents may have advised you to have milk, green vegetables, fruits and whole grains regularly. These food items are some source of vitamins and minerals. Although vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy. आपके पेरेंट्स आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, फल ये सब खाने के लिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी को ज्यादा तो नहीं चाहिए, लेकिन जितनी भी मात्रा चाहिए वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, what difference do you observe in raw and cooked vegetables? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? So, आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो कच्ची सब्जियां होती हैं उसको पकाने के बाद उसमें कितने सारे चेंजेस आते हैं. कभी उसका कलर चेंज हो जाता है, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, उसका क्रिस्प जो पन होता है, जो एक हार्डनेस होती है वो खत्म हो जाती है. सो ये कुछ चेंजेस हैं. नाउ सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट. आपको पता है जब हम खाना बनाते हैं तो हम हीट का यूज करते हैं, खाने को गर्म करते हैं. गर्म होने की वजह से, हीट की वजह से उसमें से बहुत सारे जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है हीट प्रोसेस से. सो वुड इट नॉट बी एडवाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? इसीलिए ये एडवाइस भी आप सुनते होंगे कि हमें कच्ची सब्जियां सैलेड के फॉर्म में खानी चाहिए या फ्रूट्स खाने चाहिए, राइट? वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में also result in the loss of some vitamins. However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. So, कट करने पे, धोने पे भी अगर हम सब्जियां फल को धो रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो भी बहुत सारे विटामिन लॉस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें फल और सब्जियां धोकर ही खानी चाहिए. ओके. नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स. अब हम डाइटरी फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं डाइटरी फाइबर्स में रिच होते हैं. नाउ हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस? सो ये डाइटरी फाइबर क्या है और ये हमारे लिए एसेंशियल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सो इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स dietary fibers and water. Dietary fibers, also known as roughage, do not provide any nutrients to our body. However, they are an essential component of our food. So, जैसे हमें बहुत सारे nutrients चाहिए हमारी बॉडी को, वैसे ही हमें dietary fiber भी चाहिए जिसे हम roughage भी बोलते हैं. लेकिन ये dietary fiber कोई nutrient provide नहीं करता हमारी बॉडी को, फिर भी हमारे food component का एक important part है. They help our body get rid of undigested food and ensure smooth passage of stools. Roughage is provided mainly by suitable plant product. Roughage का रोल आखिर क्या है? जब ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड ही नहीं कर रहा तो हमें क्यों लेना चाहिए? जब हम खाना खाते हैं सो जो भी हमारी बॉडी को नीड होती है वो तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमें नहीं चाहिए बॉडी में, वो अनडाइजेस्टेड फूड हम बॉडी से रिमूव करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. सो उसमें हम स्टूल पास करते हैं, उसके थ्रू हम अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं. सो स्टूल इजिली पास हो, सही से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स अपनी बॉडी से रिमूव कर पाए, इसीलिए रफेज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्सेस ऑफ रफेज. ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें रफेज का बहुत अच्छा सोर्स मिलता है. ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल is not only healthy for the body but is also good for our environment and our planet. जो भी हमारे लोकल उस पर्टिकुलर एरिया में फल या सब्जी हमें मिल रही है, अगर हम वो खाते हैं तो सिर्फ हमारी बॉडी के लिए
अच्छा नहीं है बल्कि हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। नाउ वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली, कीप आवर सेल्फ हेल्दी। जैसे रफेज हेल्प करता है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में, वैसे ही वाटर भी बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का, ये सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। अगर हम सिर्फ खाना खाएं, पानी ना पिए, तो फिर जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आएगी। सो ये जो पानी है, वाटर है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में बॉडी की हेल्प करता है और ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि स्वेट यानी पसीना आता है आपको, उससे भी क्या है, पानी ही तो हमारे शरीर का जा रहा है। यूरिन आप पास करते हैं तो उस वक्त भी पानी ही हमारी बॉडी से जा रहा है। इसीलिए हमें सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे, है ना, थोड़ी थोड़ी देर में हमें पानी पीते रहना चाहिए। नाउ my grandma has difficulty in passing stool. Now I understand why the doctor advised her to eat food that is high in fiber. So ये बच्चा बोल रहा है कि उसकी ग्रैंडमा को प्रॉब्लम हो रही थी स्टूल पास करने में, है ना। स्टूल पास करने में कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर हमारा डाइजेशन प्रोसेस ठीक नहीं है। सो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, आप फाइबर रिच फूड खाइए, है ना, या ऐसा फूड खाइए जिसमें फाइबर्स हो। सो इसीलिए कहा जाता है फाइबर, वाटर, ये सब एसेंशियल है। नाउ व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी? लिस्ट ऑफ यू। कौन से ऐसे फूड सोर्सेज है जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा है? जैसे वाटरमेलन, योगर्ट, ओटमील, स्ट्रॉबेरीज, सूप, टमेटोज, ये सारे क्या है, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर ये हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को इनके बेनिफिट्स के साथ साथ वाटर कंटेंट भी मिलता है। ओके, नाउ नो अ साइंटिस्ट कोलथर गोपालन 1918 to 2019 इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने इंडिया में न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च स्टार्ट की। ही एनालाइज्ड मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन अप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। 500 से भी ज्यादा जो इंडियन फूड्स हैं उसके ऊपर इन्होंने न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है उसकी, और भी न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च किए और एक अप्रोप्रिएट डाइट बताई कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ के लोगों के लिए कौन सी डाइट अप्रोप्रिएट है, उसके बारे में इन्होंने बताया। ही लेड सर्वेज ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन population, identifying widespread deficiencies in protein, energy and other food components। उन्होंने इंडियन पॉपुलेशन का भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सर्वे किया जिसमें उन्होंने पता किया कि कहाँ कहाँ पर कौन सी कमी है, जैसे प्रोटीन से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड और अदर फूड कंपोनेंट से रिलेटेड। दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002, नाउ अ पीएम पोषण इनिशिएटिव, टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑफ आवर कंट्री। सो उन्हीं के इनिशिएटिव से जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें प्रोग्राम चलता था। 2002 में स्टार्ट हुआ मिड डे मील प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को स्कूल में ही एक बैलेंस डाइट दिया जाता था। अब उसे हम पीएम पोषण इनिशिएटिव बोलते हैं। दिस स्कीम हैज प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन ऑफ मिलियन ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। इस स्कीम की वजह से बहुत सारे यानी लाखों जो बच्चे हैं हमारे देश के, उनकी हेल्थ को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिला और उनकी न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है उनकी हेल्थ में वो भी अच्छा हुआ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं? सो लेट अस फाइंड आउट व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, इसको हम कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। Some nutrients like starch, a type of carbohydrate, fat and protein can be detected using fairly simple tests, while others can be detected only in well-equipped laboratory. Let us explore how we can detect the presence of starch, fat and protein in some food items. So जो भी nutrients हमने पढ़े जैसे कि carbohydrates, fat, proteins, इन सबको हम food items में easily detect कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम डिटेक्ट करने के लिए लेबोरेटरी में ही कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे स्टार्च जो दिया है, स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस फूड में स्टार्च पाया जाता है, फैट पाया जाता है और किस में प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं कि किसी भोजन में या किसी फूड कंपोनेंट में स्टार्च है कि नहीं। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए पता करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स सच एज स्लाइस ऑफ पोटैटो, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanuts, oil butter and crushed coconut. You can take other food items too for testing. So आपको इनमें से कोई सा भी फूड आइटम लेना है जो भी यहाँ पर दिया गया है। Now place a small piece of each item on a separate dish, और हर
हर बर्तन में, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, छोटे छोटे स्लाइसेस हर फूड आइटम्स के रखने हैं, छोटे छोटे पीसेस रखने हैं. नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, put 2 to 3 drops of diluted iodine solution on each food item. Then observe if there are any changes in the color of the food items. Have they turned blue black? Record your observation in table 3.3. A blue black color indicates the presence of starch. अब जो भी फूड आइटम्स आपने लिए उसके ऊपर आपको 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है. सो आयोडीन सोल्यूशन को आप प्रैक्टिकली अपने स्कूल के लेबोरेटरी में देख सकते हैं. सो ऐसे जैसे यहाँ दिखाया गया है, आलू की स्लाइसेस लिए, इस पे अगर हम आयोडीन का ऐसा सोल्यूशन डालेंगे, सो इसका कलर कैसा हो रहा है, ब्लू या ब्लैक हो जाएगा डालते ही, है ना. सो जैसे ही हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे इन सभी फूड आइटम्स पे, तो जिसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक कलर का वो हो जाएगा, है ना. सो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं. जैसे कि पटेटो पे डालेंगे तो ऐसे ब्लू ब्लैक हो गया, ब्रेड पे भी हो जाएगा, फिर यहाँ देख सकते हैं राइस पे भी हो जाएगा. सो ऐसे आपको हर फूड आइटम पे सर्च करना है. ओके, नाउ किसी भी फूड आइटम में फैट है या नहीं, लेट्स टेस्ट फॉर फैट. लेट अस इन्वेस्टिगेट. टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द presence of starch in activity 3.5. Place each food item on a separate piece of paper. Wrap the paper around the food and press it. Be careful not to tear the paper. If a food item contains a little water, allow the paper to dry. देखिए, आपने अभी जिन फूड आइटम्स पे स्टार्च का टेस्ट किया है, उन्हीं में से कुछ फूड आइटम्स को आपको एक पेपर पे रखना है, उसको रैप करना है यानी फोल्ड कर देना है पेपर के अंदर, और थोड़ा सा प्रेस करना है आराम से ताकि पेपर फटे नहीं, है ना. फिर थोड़ी देर बाद आपको उसे ओपन करना है. फिर आप क्या देखोगे, डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच? क्या उसके ऊपर ऑयली तेल जैसा पैच आपको दिख रहा है? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस पैच? जिस भी फूड आइटम में आपने वो ऑयल पैच देखा, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? इफ ऑयल or butter is present in food item, it leaves an oily patch on the paper. So अगर किसी भी फूड आइटम में तेल है या बटर का प्रेजेंस है, तो वो पेपर पे ऑयली पैच छोड़ता है. Now hold the paper against light. Can you see the light faintly shining through this patch? An oily patch on paper shows that the food item contains fat. Which of these food contains fat? Record your observation in table 3.3. आगे टेबल 3.3 है, उसमें हम सभी फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे कि किसमें स्टार्च है, किसमें फैट है, किसमें प्रोटीन है, किसमें कौन सा नहीं है. ओके, सो यहाँ पर हमने फैट के बारे में क्या पढ़ा कि जिन भी भोजन में, जिस भी फूड आइटम में अगर ऑयल है, बटर है, तो आप उसको अगर पेपर में रैप करते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं, उसको ओपन करेंगे तो उस पर ऑयली पैच आ जाता है. और जब आप उसको लाइट के सोर्स के आगे ले जाएंगे तो उसमें आपको इस तरीके से, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, एक ट्रांसपेरेंट सा एरिया दिखेगा जहां से लाइट पास ऑन हो सकती है. तो ऐसा पैच अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपके फूड आइटम में फैट है. नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन. लेट अस इन्वेस्टिगेट. अब फूड आइटम में प्रोटीन है कि नहीं, उसको कैसे करेंगे टेस्ट? सो दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. आपको ये स्कूल में करके भी दिखाया जाएगा. ओके, टेक द फूड आइटम्स टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज. मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम्स यूजिंग पेस्टल एंड मोर्टार. आपको क्या करना है, जो भी फूड आइटम आपने पहले टेस्ट किए उन्हीं को फिर से लेना है और उसको पेस्टल एंड मोर्टार मतलब कि उसको कूट लेना है या फिर पीस लेना है सारे फूड आइटम को. नाउ पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब. इस तरीके से कांच की जो नलियां होती हैं, इनको हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं. लेबोरेटरी में आप देखते होंगे, तो हमें अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग फूड आइटम जो हमने अभी पीस के रखे हैं उनको रख देना है, हाफ टी स्पून. नाउ एड 2 to 3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब. हर टेस्ट ट्यूब में हमें 2 से 3 बूंद क्या डालना है, पानी का डालना है. एंड देन शेक देम वेल, और उसके बाद उसको शेक करना है. एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर. फिर ड्रॉपर की हेल्प से, जैसे आप यहाँ मैम को देख सकते हैं वो कर रही हैं, ड्रॉपर की हेल्प से आपको 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है. कॉपर सल्फेट, आयोडीन सॉल्यूशन, ये सब सॉल्यूशन आपको आपके लैब में अच्छे से देखने को मिलेगा. नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब. उसके बाद हर टेस्ट ट्यूब में, जिसमें भी आपने फूड रखा है, हर टेस्ट ट्यूब में आपको 10-10 ड्रॉप डालनी है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की. उसके बाद शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स. उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक करके और कुछ मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है.
ऐसा करने के बाद क्या होगा, चलिए आगे पढ़ते हैं। सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब्स टर्न वायलेट, दिस वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। जब आप थोड़ी देर टेस्ट ट्यूब को छोड़ देंगे तो जिस भी फूड आइटम में प्रोटीन होगा सो उसका कलर कैसा आ जाएगा, वायलेट कलर का आ जाएगा, राइट। सो जो भी ऑब्जर्वेशन आपका होगा वो 3.3 टेबल में आपको लिखना है। नाउ व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम टेबल 3.3। अब टेबल 3.3 में हमने सारा डेटा लिख लिया एक बार को, अभी हम करेंगे अभी के लिए which food item shows presence of much more than one nutrient, which food item shows the presence of both proteins and fat, peanut shows the presence of both proteins and fat। so आप जब उस टेबल को देखेंगे तो उससे आप पता कर सकते हैं कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन भी है फैट भी है, किसमें एक से ज्यादा है, राइट। सो दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक्स any of these nutrients, which of these food do you consume daily, try to find out other foods that are good sources of starch, fats and proteins। so बहुत से फूड आइटम्स ऐसे भी होंगे जिनमें इन तीनों में से कुछ नहीं मिलेगा या जिसमें दो चीजें नहीं मिलेंगी एक कोई चीज मिलेगी, राइट। तो हमें डेली बेसिस पे कौन सी ऐसी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जिससे कि हमें सारी चीजें मिल सके नीडेड क्वांटिटी में, राइट। सो चलिए हम टेबल देख लेते हैं एक बार 3.3 और ट्राई करते हैं इस पूरे टॉपिक को एनालिसिस करने के लिए। लेकिन उससे पहले जब आप टेस्ट करेंगे ना तो कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं कि दीज केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल्ड विद केयर, डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल्स अनलेस आस्क्ड टू डू सो। ये जो भी केमिकल्स आप यूज करेंगे लेबोरेटरी में, स्कूल में या कहीं पर भी टेस्ट करने के लिए, ये हार्मफुल होते हैं, जब तक आपको कहा ना जाए इनको टच नहीं करना है। इफ एनी केमिकल गेट्स स्पिल्ड ऑन योर बॉडी इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद वाटर। अगर गलती से कोई केमिकल आपकी बॉडी के किसी पार्ट पे गिर जाता है तो हमें तुरंत पानी से उसको धो लेना चाहिए उस एरिया को। डू नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल्स इन योर माउथ और ट्राई टू स्मेल देम। ना किसी केमिकल को आपको स्मेल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही उसे खाना या ड्रिंक करना चाहिए, अपने मुंह में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, बहुत हार्मफुल होते हैं। ओके, सो प्लीज कीप दीज प्रिकॉशंस इन योर माइंड व्हाइल डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज। चलिए अब टेबल 3.3 देखते हैं, एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। जो भी अभी हमने पढ़ा ना उसी को यहाँ पर समरी फॉर्म में दिया हुआ है। सो नेम ऑफ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, कलर ऑफ फूड आइटम्स बिफोर और फॉर स्टार्च टेस्ट। आपने स्टार्च का टेस्ट किया होगा या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं स्टार्च को। सो बिफोर आयोडीन टेस्ट कैसा कलर था फूड आइटम का और आफ्टर आयोडीन टेस्ट कैसा कलर था वो मेंशन करना है। फिर ऑयली पैच, फैट के लिए क्या देखा था हमने कि ऑयली पैच आ जाएगा पेपर पे, है ना। सो आपने क्या प्रिडिक्ट किया था कि इस फूड आइटम में ऑयली पैच है तो यस लिखेंगे, नहीं किया था तो नो करेंगे। फिर जब आपने टेस्ट किया तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, यस या नो, तो वो बताएंगे। फिर कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर प्रोटीन टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट से पहले क्या कलर था फूड आइटम का या फिर बाद में क्या कलर था वो बताएंगे कि वायलेट कलर आया या नहीं आया। ओके, देन एट लास्ट व्हाट यू विल डू, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो यस लिखेंगे, नो लिखेंगे। मैं यहाँ पर टिक और क्रॉस दूंगी, आप अपने हिसाब से लिख लेंगे क्योंकि स्पेस कम है ना इसलिए। फिर फैट प्रेजेंट है तो यस नहीं तो नो, फिर प्रोटीन प्रेजेंट है तो यस या नो। तो चलिए एक एक करके जो नीचे फूड आइटम्स दिए गए हैं पता करते हैं कि उसमें कौन सा फूड कॉम्पोनेंट अवेलेबल है। एक और चीज, कभी कभी क्या होगा, जैसे कि एक ब्रेड का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन या बहुत कम मात्रा में आपको फैट या जो भी चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। लेकिन हर फूड कंपोनेंट्स का मेजर क्या कंपोनेंट है, मेजरली उसमें फैट है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स है यानी स्टार्च है, उसी को हम लिखेंगे। ऐसा नहीं मान लो 100 ग्राम की कोई चीज है उसमें 0.001 कोई चीज पाई जा रही है तो वो भी हम मेंशन करेंगे। तो हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। ओके, सो पटेटो अगर आप लेंगे तो आयोडीन टेस्ट से पहले उसका कलर होगा लाइट ब्राउन और आयोडीन डालते ही इस टेस्ट का क्या कलर हो जाएगा उसका ब्लू ब्लैक। तो ये क्या शो करता है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन ऑयली पैच आएगा क्या, नो नो। लेकिन वही आप पटेटो चिप्स लेंगे और उसको रैप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यस फैट उसमें है क्योंकि ऑयल की मात्रा आ जाती है अगर आप पेपर पे रखेंगे तो, राइट। लेकिन हम सिंपल पटेटो की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑयल पैच नहीं आएगा तो फैट नहीं है। प्रोटीन भी इसमें नहीं है क्योंकि जब आप इस पे कास्टिक सोडा और जो भी प्रोटीन का टेस्ट है वो करेंगे तो कलर इसका वायलेट नहीं आएगा। ओके, सो रॉन्ग। देन क्यूकम्बर, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, इसमें आयोडीन टेस्ट आप करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ऑयली पैच भी नहीं होगा और इसमें प्रोटीन
प्रोटीन में भी कलर का चेंज नहीं आएगा, तो तीनों में क्रॉस लगाएंगे। वैसे क्यूकम्बर में थोड़ा सा स्टार्च का मात्रा हो सकता है, लेकिन हम थोड़ी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, मेजर कंपोनेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, देन बॉइल्ड राइस व्हाइट कलर का होगा। जब आप आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगा, फैट इसमें नहीं होगा और प्रोटीन भी नहीं होगा। सो यहाँ हम टिक लगाएंगे, बाकी दोनों में क्रॉस। देन बॉइल्ड ग्राम चने लेंगे आप उबले हुए, लाइट ब्राउन कलर के होंगे। बाद में आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फैट भी इसमें नहीं होगा। और जब आप प्रोटीन टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि पहले इसका कलर लाइट ब्राउन था, लेकिन जैसे ही आपने प्रोटीन टेस्ट किया तो इसका कलर वायलेट हो गया। इसका मतलब इसमें प्रोटीन है, बाकी दोनों चीजें नहीं है। फिर पीनट में ये लाइट ब्राउन कलर का है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप अगर आयोडीन टेस्ट करेंगे यानी स्टार्च नहीं है, इसमें फैट है। और जो प्रोटीन का टेस्ट आप करेंगे तो पहले लाइट ब्राउन कलर का होगा, फिर ये वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा। तो फैट और प्रोटीन है, स्टार्च नहीं है। फिर ब्रेड का मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया, लाइट ब्राउन कलर का होगा, ये ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगा आयोडीन टेस्ट के बाद, यानी स्टार्च है, लेकिन इसमें फैट नहीं है और प्रोटीन नहीं है। इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पैकेट्स पे लिखे होते हैं, लेकिन हम मेजर चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, देन बटर, बटर में स्टार्च का टेस्ट फेल होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा कलर में, पहले येलो रहेगा और बाद में कोई चेंज नहीं होगा। और फैट तो होगा ही, बटर घी ये हमने देखा था पेपर पे, इसके ऑयली पैच आएंगे और प्रोटीन इसमें नहीं होगा, तो दोनों में क्रॉस आएगा, सिर्फ फैट में यस आएगा। ओके, देन कोकोनट क्रश पाउडर जो होगा वो पहले व्हाइट होगा, स्टार्च टेस्ट करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसमें ऑयली पैच आएगा, ऑयल की मात्रा उसमें होती है, तो फैट है, प्रोटीन उसमें नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली है। सो यही सारे पॉइंट्स जो अभी हमने टेबल में दिखे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख देती हूँ ताकि आपको ईजी हो पढ़ने में, या अगर आंसर लिखना हो कि पोटैटो में क्या होता है क्या नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सो पोटैटो कंटेन स्टार्च, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक विद आयोडीन, नो ऑयली पैच और प्रोटीन चेंज एक्सपेक्टेड। ओके, क्यूकम्बर में स्टार्च नहीं होता है, फैट भी नहीं होता, प्रोटीन भी नहीं होता। बॉइल्ड राइस में स्टार्च होता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है इसका कलर आयोडीन टेस्ट से, प्रोटीन नहीं होता है और हमने चेंज एक्सपेक्टेड भी नहीं किया था। बॉइल्ड ग्राम में प्रोटीन होता है, पर्पल कलर इसका हो जाता है, स्टार्च और फैट नहीं होते। पीनट में फैट और प्रोटीन होता है, ऑयली पैच आता है और पर्पल कलर का ये टर्न हो जाता है। बटर में फैट होता है, ऑयली पैच दिखाता है, लेकिन स्टार्च और प्रोटीन नहीं होते हैं। कोकोनट में फैट होता है, स्टार्च और प्रोटीन नहीं होते हैं। ओके, देन ब्रेड और चपाती में इट कंटेन स्टार्च कि ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है, फैट और प्रोटीन चेंज एक्सपेक्टेड। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमने ये चैप्टर का पार्ट 2 भी कर लिया है। वीडियो लेंदी हो गई है, बाकी का बचा हुआ चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर जो इसकी एक्सरसाइज है, समरी, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट जो होगा पार्ट 3 इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कलियां टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।